इस ऑनलाइन क्लास में मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल यानी द्विघात बहुलक एक चर वाले द्विघात बहुलक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि a व b एक द्विघात बहुपद के दो मूल हैं। यदि fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। याद रखिएगा पॉलिनोमियल्स जो होता है यानी बहुपद जो होता है वो हमारा fx से डिनोट होता है। fx बराबर ax प्लस bx प्लस c इतना सा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है और आपसे बोल रहा है कि a व b दो मूल हैं। ये क्या है? ये दो मूल हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे आप लोग? आप लोगों को एक बात पता होगा, हम आप लोगों को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताए थे। तो आप एक बात बताइए कि और एक थोड़ी सी बात आप लोगों को हम सिखाए थे, मूलों का योग सिखाए थे ना, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मूलों का योग को? प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स बोलेंगे ना। मूलों के योग को हम लोग क्या कहेंगे? सम ऑफ रूट्स। और मूलों के गुणनफल को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप बताइए भाई कि हम लोग क्या बताए थे कि मूलों का योग क्या बताए थे? मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बताए थे आप लोगों को? माइनस बी बाई ए बताए थे ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बताए थे। और मूलों का गुणनफल क्या बताए थे? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बताए थे ना। तो दोनों आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों को ये पूछा है कि बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो मेरे भाई आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो जरा हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो क्या होगा? तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा होगा। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख दिए। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही आपसे पूछा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है? प्लस 2 इंटू, अब आप बताइए भाई कि अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? तो अल्फा बीटा को हम लोग सी बाई ए लिखते हैं, तो सी बाई ए लिख दिए। अब आप देखेंगे इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ही होगा। बराबर कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ca। अब एक बात बताइए, हमसे इतना सा पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए। तो हम अगर करें यहाँ पर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अगर इधर लिख दे इसको तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, ये प्लस में था ये इधर जाके माइनस हो गया, यानी माइनस 2c बाई ए होगा क्या? माइनस 2c बाई ए। अब एक बात बताइए भाई कि ए स्क्वायर और ए में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, या इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा क्या? जब यहां से ए स्क्वायर आ गया तो ऊपर में बी स्क्वायर ही बचेगा। अगर एक के साथ और एक ए गुना करना पड़ेगा तो ये क्या करना पड़ेगा? 2ac। यानी हमारा उत्तर प्राप्त हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आपसे पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को हमारा आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी ये कह रहा है, इसी प्रश्न का 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं तो पार्ट बी में क्या कहा गया है? पार्ट बी में कहा गया है कि अल्फा
डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। इतनी सी बात आपसे पूछा गया है कि अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या अल्फा बीटा आएगा? अल्फा बीटा आएगा। बीटा था यहाँ पर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अभी हम लोग निकाले थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी निकाले थे, क्या निकाले थे? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो क्या निकाले थे? बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर निकाले थे हम लोग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे। क्या निकाले थे? बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी, मूलों का गुणनफल क्या था भाई? c बाई ए था, तो c बाई ए। अब एक बात बताइए, अगर इसको हम लोग डिवाइड इनटू में कर दें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इनटू ए डिवाइडेड बाई c लिख सकते हैं क्या? अब आप देखेंगे ये स्क्वायर से ये ए कट जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ac। ठीक है, यही आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या किए हैं। हम क्या किए हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे कि बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा था अल्फा बीटा, तो हमें पता है मूलों का गुणनफल क्या होता है? c बाई ए। तो हमने क्या किया? c बाई ए को बैठा दिया। हमें पता है कि डिवाइड है, उलट जाएगा तो इनटू हो जाएगा। एक दो ए था, एक ए कट गया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए गुने सी, यानी ए इंटू सी। तो उम्मीद करते हैं पार्ट 2 नंबर भी आपको, बी नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी में क्या कह रहा है? सी में पार्ट सी को क्या कह रहा है? पार्ट सी में ये कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। अब देखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछा है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा? तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होगा क्या? देखिए एक बार, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा? माइनस बी बाई ए, यानी हम बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई ए का होल क्यूब होगा बराबर। हमें क्या पूछा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा। अब बताइए आपके अल्फा बीटा का मान क्या? c बाई ए लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू सी बाई ए। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी बाई ए। अब एक बात बताइए आप लोग, हमसे इतना सा पूछा गया है, हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया है। अगर इसे हम इधर लेके आते हैं, चाहे एक काम करते हैं, इसको अगर लिखते हैं तो ये क्या होगा? माइनस बी बाई ए का क्यूब, और इसका भी क्यूब होगा, बराबर कर देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस, ये माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 3cb डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होगा क्या? अब आप देखेंगे कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को जब हम लिखेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये इधर हम लोग का ये वाला इधर आ जाएगा, यानी माइनस बीटा क्यूब बाई अल्फा क्यूब प्लस 3cb डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब हम यहां से अगर एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए क्यूब, एलसीएम आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। इसमें कितना गुना होगा? ए गुना होगा, यानी इसमें ए गुना हो जाएगा 3abc। ठीक है, अब इसे हमको पता चल गया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है? 3abc। अब पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, तो आप बता सकेंगे कि 3abc
माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो उम्मीद करते हैं आप तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमें पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा बाई प्लस बीटा अल्फा होगा तो क्या होगा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा तो क्या होगा। एक बार आराम से वीडियो को धीरे धीरे समझिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बहुत ही जीरो लेवल से शुरू किए हैं। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अल्फा व बीटा एक द्विघात बहुपद के दो मूल हैं। fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के हो। देखते हैं क्या कह रहा है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये बात आपसे बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। आपको दे दिया गया है, बोला गया है कि अल्फा और बीटा दो आपका मूल है, ठीक है। और एक बात बोला गया है कि अल्फा माइनस बीटा, बोला गया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, बराबर 1 है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलों का योग। क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस था, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर, 5/1 बन जाएगा। क्या यहां से हम लोग बता सकेंगे कि अगर, और सी बाई ए निकालने का जरूरत ही नहीं है, k/1। अब हमको पता है कि हमें अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, हमें अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 1, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, 5। अगर प्लस माइनस को काट दे तो 2 अल्फा बराबर यहां से निकलेगा 6, और यहां से हम लोग निकाल देंगे अल्फा का मान 3। अब एक बात बताइएगा भाई कि हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर के आया है, ठीक है। अगर अल्फा का मान 3 अगर किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, चाहे इसमें, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बीटा का मान 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर के है, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6 इज के, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि मूलों के वर्गों का योग एक द्विघात बहुलक fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का 40 है, मतलब मूलों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान क्या है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इतना सा दिया हुआ है, और कहा है कि मूलों के वर्गों का योग, यानी इसका जो रूट है अल्फा और बीटा, तो हमें दिया हुआ है, क्या कहा है, हमें दिया गया है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दिया गया है भाई, 40 दिया गया है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें 40 दिया गया है। अब एक बात बताइएगा कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। अब आप बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें 40 दिया गया है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हम लोग निकाल सकते हैं, 8/1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए यानी k/1, यानी अल्फा गुने बीटा का मान k है। अब एक बात बताइएगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें भाई, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा क्या भाई।
अब आप देखेंगे अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें यानी 8 का होल स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा क्या? 8 का होल स्क्वायर बराबर यही बताया गया है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया गया है प्लस 2 इंटू ये अल्फा बीटा को हम लोग के से डिनोट कर सकते हैं क्या? 2k। अब एक बात बताइएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाता है बराबर 40 प्लस 2k करेंगे। अगर इस 40 को इधर लेके आए तो 24 इज इक्वल्स टू 2k, जहां से k का मान हमारा 12 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद का एक मूल 3 प्लस रूट 3 हो तो बहुपद का दूसरा मूल ज्ञात करें। देखेंगे क्या कहा है कि एक द्विघात बहुलक का एक मूल 3 प्लस रूट 3 हो तो बहुलक का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है कि एक मूल दिया हुआ है, यानी मान लीजिए कि अल्फा दिया गया है आप लोग को 3 प्लस रूट 3। बस आपसे इतना सा पूछ रहा है कि आप बीटा का मान बताइए। तो याद रखिएगा, आपको जब हमने पहले बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, यानी जब हम लोग लिखते थे जनरल इक्वेशन px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमने कहा था कि x का 2 रूट होता है। x का 2 रूट क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ना। क्या बताया था कि माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारा पहला रूट, मान लेते हैं इसका 2 रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा, अगर एक में प्लस रूट है तो दूसरे वाले में क्या होगा? माइनस रूट होगा क्या? बात ध्यान से समझिएगा, अगर पहले वाले में प्लस रूट है तो दूसरे वाले में माइनस होगा। हम लोग सिखाए थे ये बात को। तो आप देखेंगे कि पहला रूट हमारा दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3, तो आप बताइए कि इसका दूसरा रूट क्या होगा? तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 3 होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे कि ये 3 माइनस रूट 3 क्यों होगा। प्लस वाला ऑलरेडी हो गया और माइनस वाला इससे प्राप्त हो जाएगा, यानी बीटा हमारा 3 माइनस रूट 3 होगा। याद रखिएगा, जब भी कभी भी चेंज करना हो, अगर प्लस दिया हो माइनस में चेंज करना हो, तो जो हमारा रूट के अंदर वैल्यू है वही चेंज होगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरे बात को आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब एक बात बता रहे हैं, अगर ये 2 रूट आप लोग निकाल लिए, अगर क्वेश्चन में ये बात बोलता आप लोगों से कि आप इसका इक्वेशन बना, इसका आप बहुपद, सॉरी आप इसका पॉलीगॉन बनाइए, पॉलिनोमियल बनाइए, सॉरी पॉलिनोमियल बनाइए, तो कैसे बनाते हैं? आप लोगों को बताया गया है कि पॉलिनोमियल अगर रूट से हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बताया गया है ना भाई। सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया गया आप लोगों को। तो अब आप बताइए, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या ये प्लस माइनस कट जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा क्या? प्लस। अब एक बात बताइएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस क्या होगा? रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, यानी माइनस 3। यहां से हम बता सकेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे इस बात को आप समझ पा रहे हैं। हमसे सिर्फ रूट पूछा था, अगर हमसे ये पॉलिनोमियल पूछता, यानी अगर हमसे ये बहुलक पूछ लेता रूट देने के बाद,
तो हम लोग कैसे बनाते, तो x² माइनस 6x प्लस 6 से हम लोग का आ जाता। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है 2x² माइनस प्लस 5x प्लस k। बस इतनी सी बात बोला गया है कि fx बराबर 2x² प्लस 5x प्लस k हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है 21/4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इतनी सी बात आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि बोला गया है एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस k, और आपको बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। आपसे k का वैल्यू पूछा है। आप बताइए भाई कि आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस b/a होता है क्या। और आप बताइए कि अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा होता है c/a। यहां से अगर आप लोगों से पूछे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a यानी -5/2 होगा क्या, आप बोलेंगे हाँ। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a यानी c कांस्टेंट टर्म क्या है k और इसका 2 यानी k/2। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आपको बताया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा क्या भाई। अब एक बात बताइए, हमें ये 2 अल्फा बीटा को अल्फा बीटा बनाना है। अगर इसमें से हम अल्फा बीटा को घटाएंगे तो क्या इसमें से नहीं घटाएंगे, अगर इसमें से हम अल्फा बीटा घटाएंगे तब ये बन जाएगा पूरा वाला, और इसमें से भी हम अल्फा बीटा को घटा देंगे यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा जब करेंगे तब इधर अगर घटाएंगे तो उधर भी घटाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा। बोलिए लिख सकते हैं ना भाई। अब एक बात बताइए कि इसका वैल्यू मुझे दिया गया है क्वेश्चन में 21/4 दिया गया है ना, 21/4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है हमें तो -5/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके साथ माइनस क्या करना पड़ेगा, k/2 करना पड़ेगा, -k/2 करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर ध्यान से इसको जरा देखिए, अगर इस k को हम उधर लेके चले जाएंगे और इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो क्या होगा, तो अगर -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 25/4 बनेगा, और इसको अगर इधर लाएंगे तो -21/4 प्राप्त होगा, और इसको अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस में था प्लस में हो जाएगा यानी k/2 हो जाएगा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, और 25 से अगर 21 चल जाएगा बराबर k/2। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 4/4 बराबर k/2। ये कट जाएगा यानी जो k का वैल्यू हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, k का वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के 5 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, 5 नहीं कह सकते हैं 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो से मेरा लाभ हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोग समझ पाए कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है या नहीं, हमें आप लोग को समझा सक रहे हैं या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।